Good morning, all of you. Today, our topic is memory management techniques. Memory management techniques is divided into two parts, that is, single user system, or we can say uniprogramming system. Uniprogramming technique, the RAM is divided into two parts. One is for operating system, and other part, or we can say other portion, is denoted for user processes. Here the fence register is used to contain the last address of operating system parts. It means there is a fence register which holds the last address of operating system. Operating system will compare the user data address with the fence register. If it is different, that means user is not entering in the OS area, operating system area. Fence register is also called boundary registers. It works as a boundary between operating system and user processes. Next come multi-programming. In this, user can process, multiple users can process their work simultaneously. Multi-programming mean there will be more than one process in the main memory. If the running process wants to wait for an event like input output, then instead of sitting idle, CPU will make a context switch, will pick another process. It means इस प्रोसेस के अंदर सीपीयू कभी आइडल नहीं बैठता, उसके पास कोई ना कोई वर्क, कोई भी प्रोसेस रन होने के लिए आती रहती है मेन मेमोरी के अंदर, उसकी आइडल सिचुएशंस नहीं होती। जबकि सिंगल यूज़र में क्या होता है कि हमारा सीपीयू अगर कोई प्रोसेस आई, उसने वर्क परफॉर्म किया और उसको इनपुट आउटपुट इवेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो वापस मेन मेमोरी में चला जाए, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। तो उससे क्या है कि हमारा सीपीयू आइडल हो गया, उसके पास उस टाइम कोई भी प्रोसेस रन होने के लिए नहीं होती। जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, अगर एक आउट भी हो जाती है तो उसके पास उस सेकंड प्रोसेस पे काम करने के लिए वर्क होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हम इस मेमोरी एलोकेशन को टू टाइप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन और सेकंड है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर हमारा फर्स्ट पोर्शन जो हमने डिवाइड किया है सिंगल मेमोरी एलोकेशन के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर हमारी यूज़र प्रोसेसेस है जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए आई हुई होती हैं। इसके अंदर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर मेमोरी स्पेस रिमेन टुगेदर इन वन प्लेस। इसका जो हमारा मेमोरी एलोकेशन है वो डिनोटेड होती है और कॉन्टिन्यूअस होती है, एक ही स्पेस पे सारी प्रोसेस के एड्रेसेस लोकेशंस होते हैं। इट मीन्स फ्रीली अवेलेबल मेमोरी पार्टीशन आर नॉट स्कैटर्ड हेयर एंड देयर अक्रॉस द होल मेमोरी स्पेस। मान लो हमारा एक पूरा मेमोरी स्पेस है और यहाँ पे हमारी एक प्रोसेस P1 स्टोर हो जाती है, तो दूसरी उस कंटिन्यूस ही मिलेगी, P2 उसके बाद मिलेगी, P3 उसके बाद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक कहीं और स्टोर है, दूसरी कहीं और स्टोर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मतलब इसका दूसरा वो है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। वो कहाँ होता है? यूज़र मस्ट रिसाइड इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर ही इसकी सारा का सारा वर्क होता है। नेक्स्ट यूज़र प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी।
A single section of contiguous memory block is given to process according to its need. मान लो हमारे पास 5 हैं, तो 5 में से जो उस मेमोरी ब्लॉक के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी उसी को उस कॉन्टिन्यूअस पोर्शन में भेजा जाएगा. सिंगल प्रोसेस इज एलोकेटेड इन दैट फिक्स्ड साइज सिंगल पार्टीशन. एक सिंगल प्रोसेस ही सिंगल पार्टीशन जो कि फिक्स साइज का है, मान लो 20 KB के सारे स्लॉट्स हैं, तो एक जो फिक्स्ड होता होगा उसी प्रोसेस को वर्क के लिए भेजा जाएगा. इसको हम कहते हैं कॉन्टिग्यूअस. इसके बाद हमारा आ जाता है, मान लो हमारे पास ये प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस P1, ये सारा का सारा स्लॉट कहाँ उठ के आएगा, यहाँ पे स्लॉट उठ के आ जाएगा. तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है. ये नहीं है कि यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया इसका प्रोसेस, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, इस तरह से नहीं होगा. ये पूरा का पूरा बंच उठ के यहाँ पे वर्क होने के लिए आएगा. नेक्स्ट कम फिक्स साइज पार्टीशन. फिक्स साइज पार्टीशन के अंदर क्या होता है, हम जो मेमोरी के प्रोसेस है, मान लो हमारे सारे प्रोसेसेस है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेमोरी का जो स्पेस है उसको फिक्स्ड पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं. मान लो 20 20 20 20 के हम फिक्स ब्लॉक्स क्रिएट कर देते हैं. इससे क्या होगा, तो कई बार हमारी कुछ स्मॉल प्रोसेसेस भी वर्क होने के लिए आती है. मान लो 15 की आती है, तो 15 की के लिए 5 KB हम एक्स्ट्रा स्पेस उसको दे रहे हैं, जबकि हमारे पास 25 की आएगी तो वो उसमें रन होने के लिए फिट नहीं होगी. ये इसका ड्रॉबैक है. तो क्या होता है कि फिक्स साइज में हम ऑलरेडी पूरी की पूरी उसको मैनेजमेंट को डिनोट कर देते हैं. तो क्या होगा, इसकी डिसएडवांटेज ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशंस हो जाती हैं. वेरिएबल साइज पार्टीशन. वेरिएबल साइज पार्टीशन के अंदर मेमोरी इज ट्रीटेड एज अ 1 यूनिट, कि पूरी मेमोरी हमारी एक 1 यूनिट है. स्पेस एलोकेटेड टू ए प्रोसेस इज एग्जैक्टली द सेम एज रिक्वायर्ड एंड लेफ्ट ओवर स्पेस कैन बी रीयूज्ड अगेन. इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो उसको हम रीयूज कर सकते हैं. इसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती. मान लो हमारी 20 KB की आई तो हमने 20 KB अलॉट कर दिया, 50 आई तो 50 अलॉट कर दिया, 30 आई तो 30 अलॉट कर दिया. इसके अकॉर्डिंग हम चलते जाते हैं. जबकि फिक्स्ड के अंदर क्या है, हमारी हमने 20 20 20 20 KB के ही पार्टीशन करी होती है. इसके अंदर जो भी प्रोसेस आएगी उसके अकॉर्डिंग हम पार्टीशन करते जाते हैं. तो ये क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट एज मेमोरी इज बिकमिंग प्योरली फ्रेगमेंटेड आफ्टर सम टाइम. नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे फ्री मेमोरी स्पेस जो है वो इधर उधर स्कैटर्ड हुआ मिलता है. इसमें कॉन्टिन्यूअस नहीं होती इंफॉर्मेशन. कोई P1 कहीं स्टोर होता है तो P2 कहीं और किसी और एड्रेस पे मिलेगा. तो इससे ये नॉन कॉन्टिग्यूअस एड्रेस होता है. इसके अंदर मान लो ये प्रोसेस है P1 P2 P3. P1 P2 तो हमारे इकट्ठे यहाँ पे आ गए, लेकिन P3 जो है वो यहाँ पे स्कैटर्ड हुआ है. तो इस तरह से हमारे नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है. नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. वो है पेजिंग, सेगमेंटेशन विद पेजिंग. ये सब हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे. थैंक यू.